टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, क्या अदानी हिडेनबर्ग मामले में सेबी जांच खत्म हो गया है या खत्म होने वाली है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि सेबी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो अदानी हिडेनबर्ग मामले में अपनी जांच पूरी करने के लिए विस्तार की मांग नहीं करेंगे। इससे पहले सेबी की ओर से जांच पूरी करने के लिए समय की मांग किया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। वैसे सेबी ने इस मामले में 24 जांचों में से 22 की फाइनल रिपोर्ट और 2 की अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पहले ही सौंप दी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी का भी गठन किया था। मई में कमेटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा था कि उसने अरबपति गौतम अदानी की कंपनियों में हेरफेर का कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं देखा और कोई रेगुलेटरी विफलता नहीं हुआ है। शुक्रवार को भारत का चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सेबी से पूछा कि वो निवेशकों की वैल्यू पर क्या कर रहा है और क्या वो उनकी सेफ्टी को लेकर सजग है। सेबी से पूछा गया कि शेयर बाजार में अत्यधिक अस्थिरता है, निवेशकों को इस तरह की अस्थिरता से बचाने के लिए सेबी क्या करने की योजना बना रहा है। सेबी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसे मामले पाए जाने पर शॉर्ट सेलर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मेहता ने कहा कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर कोई आपत्ति नहीं है और सिफारिशों विचाराधीन है और सैद्धांतिक रूप से हमने सिफारिश स्पीकर को स्वीकार भी कर लिया स्पीकर के सामने। गौतम अदानी और उनका अदानी ग्रुप जनवरी 2023 से विवादों के घेरे में है। उस समय हिडेनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में ग्रुप पर दुनिया की सबसे बड़े अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया था। हिडेनबर्ग ने कहा था कि अदानी ग्रुप ने अपनी कंपनियों को शेयर में काफी हेरफेर किया है। इसके अलावा और भी कई आरोप लगाए। ग्रुप ने उन तमाम आरोपों को दरकिनार कर दिया। इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद कंपनी से जुड़े शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और कंपनियों का मार्केट कैप काफी कम हो गया। उस समय ग्रुप के मार्केट कैप को 150 अरब डॉलर का नुकसान भी हुआ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मुद्दे पर जांच करने को कहा और एक पैनल का भी गठन किया। इसके बाद सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक स्टेटस रिपोर्ट रखी और कहा कि हिडेनबर्ग रिपोर्ट से जनरेट हुए 24 जांचों में से 22 की फाइनल और 2 की अंतरिम रिपोर्ट सामने रखा गया है। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वो ग्रुप में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों के वास्तविक मालिकों की अंतरिम जांच पर टैक्स हेवन से जानकारी का इंतजार कर रहा है। बीएन का रिपोर्ट, एफ टीवी हिंदी, दिल्ली।